हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हमारे साथ बहुत सारे नए मेंबर्स भी जुड़े हैं और उनके बातों से ये लगता है कि उनके अंदर भी गहरी जिज्ञासा है। और हमारे समाज में, हमारे देश में जिज्ञासुओं की कमी नहीं है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर एक सीकिंग का भाव है और वो दौड़ रहा है, वो भटक रहा है, ईश्वर को पाना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, तीर्थ यात्रा पे जाता है, आश्रमों में जाता है, बुक्स भी पढ़ता है, स्वाध्याय भी करता है, ध्यान भी करता है और भटकता रहता है, भटकता रहता है। कहीं जाता है, कोई उसको रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलेगा, क्योंकि जो उसका गाइड है वो कहेगा नहीं अभी तो थोड़ा टाइम कम है, और करो और करो। फिर दूसरी जगह जाएगा। इस तरह ही उसकी यात्रा, हर एक व्यक्ति की, हम अपने जीवन की यात्रा देखें, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे ही हमारा भटकाव ही चलता रहता है। और कोई बिरला कभी ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जब उसे लगे मैं मंजिल पे पहुंच गया हूं, या जब उसको लगे कि अब मेरी दौड़ तो थम गई है, मुझे दरवाजा मिल गया है, मुझे एंट्री पॉइंट मिल गया है, मुझे मास्टर की मिल गई है। जब आपके अंदर ये विश्वास हो जाए, आपका अंदर से ये आवाज आ जाए, तो वो सभी लोग धन्य हैं। और नहीं तो क्या होता है, आप दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, यहां तक कि लोग कह देते हैं अपनी श्वास को देखो, और श्वास को देखते देखते ही जीवन खत्म हो जाता है, और श्वास को ही देखते रह जाते हैं। कोई कोई क्रिया बताएगा, कोई कुछ साधन बताएगा। चूंकि उन लोगों ने स्वयं सत्य को नहीं जाना, वो खुद लोग भटके हुए हैं। आप किसी व्यक्ति से मार्ग पूछें, किसी व्यक्ति से कहें मुझे बद्रीनाथ जाना है और बद्रीनाथ का मार्ग बताओ, उसे तो खुद बद्रीनाथ का मार्ग नहीं मालूम। आपने उससे पूछा और आप उसको समझते हैं वो बड़ा ज्ञानवान है, और वो भी ये आपको दिखा रहा है, यस मैं तो पहुंचा हुआ हूं, मुझे तो ज्ञान है। तो वो ये नहीं कहेगा मुझे बद्रीनाथ का रास्ता नहीं मालूम, कहेगा हाँ हाँ ऐसे रास्ते से चले जाओ, ऐसे रास्ते से चले जाओ। वो भटका देता है। तो जहां जो भटके हुए लोग हैं, जो खुद दौड़ रहे हैं, जो खुद भाग रहे हैं, उन पे जाएंगे तो आप और भटक ही जाएंगे। और इस मामले में, अध्यात्म के मामले में बहुत भटकाव है, क्योंकि अध्यात्म एक विज्ञान की तरह नहीं है, एक गणित की तरह नहीं है कि 2 + 2 = 4, 4 हो गए, या वो चीज सत्यापित हो जाए। वो कोई दृश्य जगत नहीं है, दृश्य जगत नहीं है। दृश्य जगत में वस्तु होती है, जड़ होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिनका आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये तो अंदर की यात्रा है अध्यात्म की, ये भीतर का प्रवेश है। इसमें कोई झूठ बोल रहा है, कोई बहका रहा है, कोई भटका रहा है, वो कैसे आप जान पाओगे? तो हमारे जिज्ञासा, हमारे अबोधपन का, जिज्ञासु बड़ा जेन्युइन होता है, और वो समर्पण के भाव में होता है, और ऐसी जगह वो समर्पण कर लेता है, ऐसे गुरु को, जो खुद ही जो है कुछ जानता नहीं है, अज्ञान में है। तो जितने भी ये काउंटर हैं, जितने भी ये मठ हैं, जितने भी ये जगह जगह पर हैं, उनमें से कुछ बिरले ही, कुछ ही बहुत कम नंबर के लोग
या गाइड या संत वास्तव में उनको वो बोध है, अन्यथा बहुसंख्यक उस तत्व को नहीं जानते। और जो नहीं जानता, जिसको इवन बौद्धिक नॉलेज भी नहीं है उसका, उसके साथ जुड़ने से आप भटकते ही रहेंगे, दौड़ते ही रहेंगे। और दौड़ते दौड़ते फिर वो कहेगा एक जन्म में थोड़ी होता है ये तो कोटि जन्मों का है, कोटि जन्मों में होगा भाई। अब के बार इतना हो गया, यही बहुत है, ऐसे दिलासा दे देता है। और ये भटकाव मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ भारतीय परिवेश में स्त्रियां, लेडीज, उनके अंदर समर्पण और भावुकता और ज्यादा होती है, जो कि भक्ति प्रधान है। वो भक्ति में, समर्पण में, अध्यात्म में और ज्यादा आगे होती है। तो उनका और ज्यादा इस बात में, उनको और ज्यादा भटकाया जाता है, और भटकने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। तो इस मार्ग में जो निसर्गदत्त महाराज का है, रमन महर्षि का है, इसमें वो कहते हैं कोई भटकने की जरूरत नहीं, आप स्वयं परमात्मा हो, आपका स्वरूप ही परमात्मा है, आपका स्वभाव, स्वरूप, स्वधर्म वही परमात्मा है। स्वधर्म है योर रियल नेचर, योर रियल नेचर, वो चेतन है, वो वही तत्व है जो सर्वव्यापी है। और निसर्गदत्त महाराज ने तो उसका नाम भी बता दिया, मैं हूं, मैं हूं अहम ब्रह्मास्मि। ये जो मैं होने पर का भाव है, यही तो वो तत्व है, परमात्मा है। अब निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि मैं हूं, और आप कहें उसको कि मैं हूं, और फिर आप उसके साथ अपने शरीर को जोड़ लेते हैं, अपने नाम को जोड़ लेते हैं। जैसे मैडम पालेकर जी हैं, उनसे कोई कहे कि मैं हूं, तो कहेंगी हाँ मैं मैडम पालेकर हूं, मैं मुंबई में रहती हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी ये उपाधि है, मैंने इतनी तपस्या की। तो वो सारे अपने शरीर, मन, बुद्धि का परिचय दे डालते हैं। लेकिन जो मैं हूं का शुद्ध भाव है अंदर, जो जैसे का तैसा ही रहता है, जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, गुरु तो कह रहा है वो मैं हूं। गुरु का इशारा उस मैं हूं तत्व की तरफ है, जो मैं हूं आपका, मेरा, सबका एक है। और सब उसको हमेशा महसूस करते हैं, क्योंकि यदि वो मैं हूं का भाव ना हो, तो उसके आगे आप कैसे बढ़ेंगे? उसी से चीजों को जोड़ते हैं। उसके साथ आपने मन जोड़ लिया। और मन कैसा है? मनुष्य का मन कैसा है? एक गुरु एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, जो शिष्य बहुत ही होशियार था, शिष्य अपने को बहुत होशियार बोलता था, उसने कहा तुम अपने मन को, मन जो चंचल है, मन की चंचलता पे कुछ बताओ। ऐसी कभी कभी होता है, बातचीत कर रहे हैं तो शिष्य बोलता है, शिष्य होशियार था, थोड़ा उसके अंदर कवि हृदय भी था। तो वो क्या कहता है? कहता है कि मन मेरा जो है, उसको मैं बंदर की तरह, मन इज लाइक ए मंकी। कहते हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, गुरु कहते हैं कि उस मंकी ने, मान लो उस मंकी ने शराब पी ली, वो मंकी ने शराब पी ली, मन वैसा चंचल है। गुरु कहते हैं ये भी बात नहीं हुई। कहते हैं उस मंकी ने शराब पी और उसको बिच्छू ने काटा, ऐसा है मन, इतना चंचल है।
गुरु ने कहा ये भी बात नहीं हुई। मन कितना चंचल है उसको कोई समझ ही नहीं सकता। और उस मन के पार जब आप जाते हो तब अपने स्वरूप में आते हो। तो अपने स्वरूप के ऊपर जो ये चादर मन की पड़ गई, बुद्धि की पड़ गई, देह की पड़ गई, तो वो तो कहता है मैं हूं। वो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, गुरु कहता है मैं हूं, यही परमात्मा है बेटा, कहीं नहीं जाना आपको। और आप क्या समझते हो? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। आप दृश्य जगत से जुड़ जाते हो। तो जो ये मैं हूं है, जिसको निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं शुद्ध होनेपन का भाव, ये है लेकिन दिखता नहीं है। शरीर दिखता है आपका, विचार भी आपके दिखते हैं, विचारों को आप सोच के द्वारा सोच सकते हो। लेकिन ये जो मैं हूं है, जो आपका स्वरूप है, जो आपका स्वभाव है, होनापन, ये दिखता नहीं है। लेकिन ये प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष जिसको कहा, हमेशा आपके अनुभव में होनापन रहता है। बस यदि उस होनेपन में को ही जान लिया आपने तो कल्याण हो गया। इतनी सी बात है। और इन गुरुओं ने कृपा से कहा कि बेटा यदि तू कहेगा ये बहुत दिनों में जाना जाएगा तो कभी नहीं जाना जाएगा, क्योंकि ये तत्व हमेशा तेरे अंदर है ही। और तेरे अंदर भी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि तू अभी अपने को शरीर मन बुद्धि मान रहा है, इसलिए तेरे अंदर है। अदरवाइज तो बस वही तत्व है, बाकी सब ऊपर लेयर्स हैं, ऊपर चादरें पड़ी हुई हैं। तो उस मैं हूं के भाव को, जो कि हर एक का प्रत्यक्ष अनुभव है लेकिन दिखता नहीं, तो उसको कैसे देखें? जो दिखता नहीं उसको कैसे देखें? क्योंकि हमारी तो पूरी की पूरी जो भी पढ़ाई हुई है, जो भी हमारे संस्कार हैं, जो दिखता है उसी को हम जानते हैं। जो दिखता है, और दिखता क्या है? दिखता है बाहर का जगत, वस्तुएं, पदार्थ, मकान, गाड़ी, घोड़ा, और आपका अपना शरीर स्थूल, और दूसरों के शरीर। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, दृश्य जगत में ही हम खोए हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर वो बैठा है जिसके कारण ये सब दिख रहा है, वो तो ऐसे दिखता नहीं। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। यही हमारा अज्ञान है। जो दिखता है हमको, बस उसमें हम डूब जाते हैं, उसको सत्य मानते हैं। और जो जिसके कारण दिख रहा है, जो आपका मौलिक अनुभव है होनेपन का, जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति जिसको कहा, और हमेशा आपके साथ है वो तत्व जो सबका आधार और सबका प्रकाशक है, उसको भूले बैठे हैं। उसको भूले बैठे हैं, और इसलिए हम दौड़ लगा रहे हैं जगह जगह। समर्थ रामदास, गुरु समर्थ रामदास, दासबोध लिखी, और टुकाराम, संत टुकाराम, दोनों नदी पे जा रहे हैं। एक किनारे पे एक खड़ा, दूसरे किनारे पे दूसरा खड़ा, कहीं लिखा हुआ है। और एक ने दूसरे को हाथ दिया और पूछा, कोई जानने आया? कोई जानने आया? कोई मिला जो जिज्ञासु है ढंग से जानने का, जिसके अंदर भाव हो? उसने हाथ हिला दिया, नो, नॉट इवन ए सिंगल वन। उन्होंने पूछा दूसरे से, उन्होंने कहा यही मेरा हाल है। हमारे ऊपर, संतों के ऊपर बहुत बड़ी दायित्व है। दोनों रो रहे हैं इस बात को। अरे कोई जो है रियल इंटेंशन से, अर्नेस्टनेस से नहीं आता। उनको तो ऐसा परमात्मा चाहिए जो सामने दिखाई दे जाए, पिक्चर की तरह, कहीं से उतरे और आ जाए।
अब परमात्मा की छवि ही आपने गलत कर ली। आप इंसान हैं तो आप इंसानों की तस्वीर बना के परमात्मा, क्योंकि आप सोचते हैं इंसान की तरह से ही परमात्मा का रूप होगा। यदि एनिमल, भैंस अपना परमात्मा ढूंढेगी तो वो कहेगी कि मैं भैंस की तरह होगा परमात्मा। और यहाँ तो हमारे धर्म में तो सारे पशु पक्षी सबके रूप बना करके नाम रूप में कर दिए, लेकिन उनके पीछे जो तत्व है, उनके पीछे जो छिपा हुआ तत्व है, जो प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष आपका अनुभव है, मैं हूं, उस तत्व को निसर्गदत्त महाराज ने इतनी अच्छी अच्छी तरह से, गला उनका सूख जाता था बोलते बोलते, और पूछो और पूछो, लगातार उसको बताते रहे 40 साल। अपने गृहस्थ जीवन को भी निभाया, छोटी सी कमरे में जितने लोग आते उनको बैठाते और उनको ये बताते रहते। तो ऐसा गुरु का कृपा होता है, ऐसा गुरु का अनुग्रह होता है। तो ये ज्ञान की कमी नहीं है, ये ज्ञान है। आपके अंदर सही नियत, राइट अर्नेस्टनेस होनी चाहिए जानने की। यदि आपने मान ही लिया ये तो बड़ा कठिन है, ये तो कभी होगा, ये तो कुछ बनेगा, तो ऐसा परमात्मा जो कभी होगा अभी नहीं है, या जिसको आप बनाएंगे निर्माण करेंगे, वो परमात्मा परमात्मा है क्या? परमात्मा तो हमेशा सब जगह सब में एक सा ही विद्यमान है। और वो तत्व है आपका ये एहसास, मैं हूं, जो दिखता नहीं है लेकिन हमेशा आपके साथ होता है। चाहे आप कुछ कर रहे हो तब भी वो है, जब आप नहीं कर रहे तब भी वो है, जब आपके विचार आ रहे हैं तब भी आप हो, आपके होनेपन का भाव, और जब विचार नहीं आ रहे तो भी आप हो। जब आप विकारों में हो तब भी उसके पीछे पृष्ठभूमि में वही है, होनापन, और जब आप निर्विकार हैं तब भी आप हैं। तो वो जो शुद्ध अनुभूति है होनेपन की, बस उस होनेपन की अनुभूति में ठहरना है। तो अभी हमारा क्या प्रॉब्लम है? अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने संस्कारों की वजह से, जो बचपन से ही माता पिता ने हमें नाम दिया, कहा तू लड़का है तू लड़की है, और ये तमाम सारी वस्तुएं हमको दे दी, पदार्थ, और इन्हीं को और ज्यादा इकट्ठा करना इकट्ठा करना, और डूअरशिप का कंसेप्ट दे दिया। तो इन सब चीजों से मैं दृश्य जगत में, वस्तुओं में, पदार्थ में, अपने शरीर में अटक गया। तो जो वो तत्व है जो दिखता नहीं, उसकी अनुभूति भी मुझसे ओझल हो गई। अनुभूति है, वो स्वरूप है। स्वरूप तो ऐसे ही है जैसे सारे आभूषणों में सोना, सारे मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी, वो कहाँ जाएगा, वो तो है ही। अभी मैं आपसे पूछूं कि आप हो, हाँ मैं था, मैं बचपन में भी था, आपके अंदर वही सेंस है होनेपन का, ज्यों का त्यों। अभी भी आप ये सोचते हो जब बोलते हो कि तब तो मैं नया था और अब पुराना हूं? नहीं सोचते। यू फील द सेम वे, इट इज द सेम। आपके अंदर क्या भाव होता है? अभी आपसे 25 साल 50 साल पहले की बात करें, आपके अंदर वो सेंस वही है होनेपन का, मैं हूं। मैं की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो वहां रिफ्लेक्ट होती है। वो जो मैं है, बस वही आपका स्वरूप है, वो प्योर है। और वो मैं, मेरा मैं, आपका मैं, तीसरे का, सबका मैं एक ही है, वही मैं परमात्मा है। बस इतना ही जानना है और उसमें ही ठहरना है। तो उसकी ये युक्ति है, जब तक पिक्चर चल रही है सिनेमा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, तो थोड़े देर के लिए पिक्चर को हटा दो। तो ये युक्ति जो है अनदेखे में जाने की,
ये परम युक्ति इसीलिए बनी है कि या तो नींद की अवस्था में चले जाओ, या जो नहीं दिखाई देता उसको देखो, तो क्या होगा? जो भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, आपकी सोच है, चिंतन है, वो सब हट जाएगा आपसे। तो फिर क्या बचेगा? केवल आप बचोगे, आपका रूप, आपका स्वरूप बचेगा। आपका रूप खत्म, क्योंकि आपकी नेचर हो गई है अभी संस्कार, आप अटक जाते हो बाहर। बाहर का सारा जगत हमने हटा दिया अनदेखे कह के, बाहर की सारी सोच हटा दी। मन सोच नहीं सकता, आपकी इंद्रियां और आपका जगत वहां से हट गया, तो सब निष्क्रिय हो गया। तो फिर आपका क्या बचता है? जो बचता है केवल आपका स्वरूप में आप हो जाते हो ऑटोमेटिकली। अपने स्वरूप में ही बस रह जाते हो, क्योंकि स्वरूप में हमेशा रहते हो, लेकिन बहिर्मुखी होने की वजह से बाहर के जगत में अटक जाते हो। बाहर के जगत को हटा दिया गया अनदेखे में पहुंचा के। तो आप जो बस महसूस करते हो वो आप ही हो, आपका होनापन है। तो ये एक झलकी है आपके स्वरूप बोध की। और इस झलकी में आप जितना ठहरोगे उतना वो गहराएगा। फिर आप स्वरूप में रहने टिके रहोगे, और फिर बाहर की पिक्चर को पिक्चर मान के ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो दिखाई देता वो नहीं है, और जो नहीं दिखाई देता वो ही वास्तविक है। जो दिखाई देता है, जो सोचा जा सकता है, वो माया है। और जो नहीं दिखाई देता और जो नहीं सोचा जा सकता, वही वास्तविक है, वही परमात्मा है, वही अधिष्ठान है, और वही प्रकाशक है। बस इतनी सी बात है। इसी बात के लिए लोग कहाँ कहाँ दौड़ाते रहते हैं। कहाँ कहाँ आप अपने नारियल नारियल चढ़ाते रहते हो, कहाँ कहाँ पे पूजा पाठ करते रहते हो। उन सब का भी औचित्य है। कहीं आपने एक दिया भी जलाया, कहीं एक नारियल भी। आपके भाव तो अच्छे हैं ना, आप कर तो रहे हैं उसी परमात्मा तत्व के लिए। जो भी आपने दौड़ लगाई, उस दौड़ और भटकाव के बाद यदि यहाँ पर इस ज्ञान को आपको लगता है कि ये निसर्गदत्त महाराज या रमन महर्षि का ज्ञान अभी आपके लिए ठीक हो गया, आप मंजिल पे पहुंच गए, तो उन सब में भी कहीं ना कहीं यहां तक धकेलने में उनका सहयोग रहा। तो संतों ने क्या कहा? संतों ने कहा कि बस आपको चुप हो जाना है, सहज अवस्था में आ जाओ। आपकी जो सहज स्थिति है वही परमात्मा की स्वरूप की स्थिति है, कुछ करना ही नहीं है। करना, सोचना, साधना, साधन, ये सब क्रिया के क्षेत्र में, माया के क्षेत्र में। स्वरूप में ना तो कुछ करना है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ चिंतन करना है। केवल ठहर जाना है। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। यू आर, आई एम, दैट्स ऑल, दिस इज ऑल। तो गुरुओं ने लिखा, उत्तमा सहजावस्था, सब में उत्तम सहज अवस्था है। जो मैं कहता हूं, बस जैसे हो ठहर जाओ एक क्षण के लिए। यदि आधा सेकंड, एक सेकंड के लिए भी पूरी तरह से आप ठहर जाओ, इमीडिएटली यू विल कम इन योर स्वरूप। उसका बोध अब हो जाएगा हमारी बातों से, सत्संग से। और वो आधा सेकंड आपके 10 साल के आनापानसति को पार कर देगा। इतना मौन में, इतना सहज अवस्था की पावर है। तो क्या कह रहे हैं संत? उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा। सब में उत्तम है सहज स्थिति, जिसमें आप स्वरूप में स्थित हो जाते हो। और मध्यम, उसके नीचे है ध्यान और धारणा। कनिष्ठा शास्त्र चिंता, और उससे भी नीचे है शास्त्रों का पठन पाठन, चिंतन। चैत तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, और सब में नीचे है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा सब में नीचे आती है। तो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, बुरी बात नहीं है, तीर्थ यात्रा से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन संत क्या कह रहे हैं? तीर्थ यात्रा करके दूर दूर जाते हैं, लेकिन हमारे भाव से भाव शुद्धि होती है उसमें। तो तीर्थ यात्रा सब में निचला पायदान है।
परमात्मा प्राप्ति का या इस अपना साक्षात्कार का, आत्मा अनुभूति अनुभूति का। उसके बाद है शास्त्रों को पढ़ें, स्वाध्याय चिंतन करें, मनन करें, वो उसके ऊपर है। उसके ऊपर है ध्यान और धारणा। और लास्ट की है सहजावस्था। यू आर गॉड, आई एम गॉड। आई एम गॉड में से भी गॉड हटा दो, बस आई एम। बस इस होनेपन का, आई एम का, बस इसमें ठहर जाओ और इस शुद्ध मैं हूं अपने स्वरूप को जान लो। है तो है ही ये, आप ये हो अभी, बस आप अपनी नजर इधर ले आओ। तो बाहर की नजर को खत्म कर दो, बाहर की चीजों से दृष्टि हटा लो। अभी अनदेखे में भेज करके हम उससे आपको हटा देते हैं, तो फिर क्या रहता है? आप ही रहते हो ना। बस धीमे धीमे जैसे जैसे वो जागृति आएगा, आपके अंदर पूरा रूपांतरण हो जाएगा, गहरा रूपांतरण हो जाएगा। तो आज इस डिस्कोर्स को हम यही समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।